ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन की संसद में हिंदुओं के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में जो मजहबी जमातें हैं उनके लीडरान के ऊपर हमले हो रहे हैं या मुसलमानों की तरफ से अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड यहूदीज, जूस के खिलाफ, अगेंस्ट जूस, क्रिश्चियंस, हिंदूज, आप कुछ और रिलीजन्स भी बीच में कर लें, अहमदीज और जितने भी वो। ऐसे इस्लाम की जरूरत है या ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स की जरूरत है जिसमें हम किसी रिलीजन से नफरत ना करें। इस पे ब्रिटेन के सांसद ने तो मांग कर डाली है कि मुसलमानों की एंट्री ही ब्रिटेन में बैन कर देनी चाहिए और 40 लाख मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए। मजहबी ग्रुपों ने जिन मदरसों और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की वहीं पे हमले करने शुरू कर दिए। क्लेम ये है इस्लाम का कि वी आर द ओनली रिलीजन, वैलिड रिलीजन एंड सुप्रीम रिलीजन, और इस्लाम के होते हुए किसी दूसरे मजहब का होना जो है वो एक कुफर है। हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, ये वो सारा कुछ बताया या बताने की कोशिश की, लेकिन हमने शिया सुन्नी सेक्टेरियन वॉर तो सुनी, देखी भी, प्रैक्टिकली नजर आई। आपको लगता है कि इस वक्त जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, अब इस्लाम आया तो दूसरे सारे मज़हब जो हैं वो कैंसल हो गए। अच्छा, अब हमारा ये भी दावा है कि ये तमाम जो मज़हब है, खासतौर पे ये क्रिश्चियन और ज्यूस जो हम इस्लाम की ही लाइन के मजहब हैं, एक ही गॉड है हमारा और नबी भी हमारे एक ही हैं। अब्राहमिक गॉड्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अब्राहमिक गॉड्स कहते हैं। कि साड़ी को देखते ही सबको इंडिया का ख्याल क्यों आता है, साड़ी को देखते ही सबको ये क्यों लगता है कि ये कोई मुस्लिम लेडी नहीं पहन सकती हैं या नहीं पहनना चाहिए। मेरे खानदान में तो खैर हमेशा से लोग साड़ी पहनते हैं। जय हिंद दोस्तों, यूरोप के देश पहले बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कि जी यूनिटी, तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सब सामाजिक सद्भाव, तो ये फलाना। फिर जब उसी के ट्रैप में खुद फंस जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि दूसरा देश भाई ऐसा क्यों कह रहा था। अब देखिए, इस्लामिक कट्टरता भारत की समस्या है। एक समय पे यूके और यूरोप के देश ना भारत को बहुत कहते थे कि आपके इधर तो धार्मिक आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, बेसिकली ये मुस्लिमों को कहते थे ना। फिर कुछ मुस्लिम इमिग्रेंट धीरे धीरे यूरोप जाना शुरू हुए और आज की डेट में जो हाल इन्होंने यूके का किया है कि आप देख लें कि यूके की संसद में डिबेट्स हो रही है। इवन तो अब तो डिबेट्स में मुस्लिम लड़ रहे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो है मुस्लिम नहीं रह सकते। हम रहेंगे, दावे से रहेंगे, ठीक है। हमारी बहुसंख्यक हैं, हम यहाँ पे कई इलाकों में हमारी मेयर हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट में, तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। इधर यूके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लाखों की तादाद में, सड़कों पे, गली मोहल्लों में निकल के, क्योंकि मुस्लिम इतने ज्यादा भर चुके हैं यूके में कि उधर से मुस्लिम भी प्रदर्शन करते हैं कि आप हमें निकालने के लिए कैसे सड़कों पे आए, हम आपको ही यहीं पे कर देंगे दो हाथ। सो बेसिकली हम आपको भी, अगर आप हमें निकालने की बात करेंगे तो हम आपके भी घर वर जला देंगे, क्योंकि इसमें तो ये एक्सपर्ट है, खाली रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बच्चे पैदा करना, यही सब तो इनका काम होता है। तो बेसिकली ये रेडी है। तो ये चीजें अब यूके में हालात ये है कि एक उनके जो पार्लियामेंटेरियन है बॉब ब्लैकमैन साहब, उन्होंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को तो तुरंत यूके से भगाना है। भगाओगे कहाँ भाई? कौन रखेगा इन 50 लाख मुसलमानों? अपना झेलो इनको, ठीक है। एक समय था जब भारत और सारे बहुत देश चिंतित थे मुस्लिम कट्टरपंथी को लेकर, अब तो यूरोप भी इसके चपेट में है। और खैर, ये जब बेइज्जती होती है मुसलमानों को तो पाकिस्तानियों को थोड़ा बुरा लगता है। मुसलमानों का ईमान है कि दुनिया के ये जो ईमान दूसरी जो जिस किसी की भी कोई मुकद्दस किताब है, किसी की भी मजहब की, हम कहते हैं वो तो फेक है, वो और वो मसख हो चुकी हुई है। तो असल जो हमारी जो नफरत है वो इस्लाम की बुनियादी, उसका बुनियादी सतून है, मरकज है, कि लाजम था कि मुसलमान जो हैं वो दूसरों से नफरत करना शुरू कर देते। इसकी कंस्ट्रक्शन, इस्लाम की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। जब आप दूसरे की नेगेशन कर देते हैं और दूसरे मजहब को आप काफर कह देते हैं, कुफर कह देते हैं, तो वो सारा मामला जो है वो तो फिर जाहिर है कि उसके बाद नफरत ही रह जाएगी। और मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला क्लेम है, ईमानी हद तक क्लेम है, और इनका ये जज्बा भी है, इनका एक अहद भी है अपने आप के साथ है कि हमने दुनिया के तमाम मज़हब का खात्मा करना है।
और सारी दुनिया में वर्ल्ड में एक ही मजहब होगा, और सच्चा मजहब चूंकि एक ही है और वो सच्चा मजहब से हमारा है। तो ये सारा कुछ इन्होंने ये जब कर लिया, एक अकीदा बना लिया, तो मैं ये कहूंगा कि ये नामुमकिन है कि मुसलमान हो और वो दूसरे मजहब से, दूसरे मजहब वालों से वो नफरत ना करे, उनसे दुश्मनी ना रखे और उनके साथ कैसे मिल बैठ के वो कर सकता है। उनको वो वैलिड ही नहीं समझता, जायज ही नहीं समझता, उनको हक ही नहीं देता मजहब रखने का, एक अलग से मजहब रखने का। तो ये अथॉरिटी जो है ना, ये मुसलमानों ने अथॉरिटी अपने हाथ में रखी हुई है कि मजहब अगर किसी ने कोई अकीदा रखना है तो वो हमसे पूछ के रखना है, हम उसको वैलिडेट करेंगे। तो ये एक मतलब कि ये तो एक आपको बता दिया कि एक अकीदे की हद तक इस्लाम जो है ये, बल्कि ये वेस्टर्न को भी समझना चाहिए, और आपकी जो वेस्टर्न ऑडियंस हैं या वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो मुसलमानों से मत तवक्को रखें कि मुसलमान जो हैं वो उनकी सोसाइटी, किसी क्रिश्चियन सोसाइटी में, किसी ज्यू सोसाइटी में, किसी हिंदू सोसाइटी में या एक नॉन रिलीजियस सोसाइटी में वो फिट हो जाएंगे। मुसलमान फिट नहीं होंगे। एक सेकुलर, ये तो जाहिर है कि जो वेस्टर्न सोसाइटियां हैं वो कोई क्रिश्चियन सोसाइटियां सच नहीं है, और तो वो तो एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसीज है, ठीक है। तो वहां तो सब इंसानों को बराबर समझा जाता है, सब इंसानों को, जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर मज़हब की जो प्लेस है वो एक जैसी है, और वो पर्सनल उसका राइट है, एक ह्यूमन राइट्स के तौर पे रिलीजियस फ्रीडम ये दी गई कि हर इंसान को अपना कोई भी अकीदा अगर उसका कोई है पर्सनल लेवल पे तो वो अपने साथ वो उसको रख सकता है, ठीक है। तो वहां तो उस्मानी साहब जो है वो बात कर रहे थे कि तमाम आलम इस्लाम के जो लोग हैं उनके लिए अब जहाद वाजिब हो चुका है फ़लस्तीन में। ये जो एक रियासत की अप्रोच है, हम पिछले 20-25 साल से दहशतगर्द तंजीमों से लड़ रहे हैं, और हम ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो लड़ना है ये सिर्फ रियासत का प्रेरोगेटिव है। आप फौज का यूनिफॉर्म पहन के लड़ सकते हैं, या जो चीज़ें होती हैं, बंदूक तभी पकड़ी जा सकती है, लड़ा तभी जा सकता है जब रियासत फैसला करेगी, इंडिविजुअल जत्थे फैसला नहीं करेंगे। जब मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े उलमा जब ये बात करते हैं कि इस वक्त तमाम आलम इस्लाम को जो है ना उनको समझ जाना चाहिए जहाद वाजिब हो चुका है उनके ऊपर, और फ़लस्तीन में जहाद होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ये जो 25 साल हमने एक स्ट्रगल की है वो कहीं नहीं खड़ी हुई? और पाकिस्तानी उलमा और इस वक्त भारतीय लोग जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी उलमा जो हैं वो कह रहे हैं कि जाओ फ़लस्तीन में जाके जहाद लड़ो, जाके बाकी 56 जो इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि कोई आलम हो जो बड़े पाए का आलम हो और वो पाकिस्तानियों को और दुनिया को पैगाम दे और जाओ जाके जहाद करो। ये जो सोच है आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इससे पहले इस तरह का एक स्टेटमेंट तुर्की के कुछ उलमा की तरफ से भी आया, तंजीमों की तरफ से भी, और कुछ एक दो और भी आलम इस्लाम के मुख्तलिफ जगहों से ये स्टेटमेंट आया। और तकी उस्मानी साहब का जो स्टेटमेंट है इससे पहले भी शायद एक बार उन्होंने किया था, ये दूसरी बार उन्होंने दोहराया। लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट दड़े बना के बेच दें और कर ले, और ना इस तरह की उन्होंने जो पिछला स्टेटमेंट था उसके बाद भी कोई उस तरह की उन्होंने नहीं की। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं आलम इस्लाम के हुक्मरानों पर वो इसको ऐलान करते हैं रियासत के साथ, रियासती जिम्मेदारियों के साथ, और अगर रियासत नहीं कर सकती या उसके पास कैपेसिटी नहीं है तो हम आवाम उनके साथ खड़े हैं ताकि ये जुल्म रोक जाए जो वहाँ पर यानी मतलब पूरी एक इंसानी अलमिया है, इंसानियत कुशी गज़ा में जारी है, इंसान पूरी नस्ल कुशी हो रही है। वहाँ के जो मजलूम अवाम है उनके, चाहे वो मुस्लिम है और चाहे कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो गज़ा में है, पट्टी में, वो तो मुस्लिम है, लेकिन आसपास क्रिश्चियन की भी उन्होंने भरपूर नस्ल कुशी की है। तो इस पे पिछली जो स्टेटमेंट और अभी स्टेटमेंट दोनों ने कोई रिक्रूटमेंट की, न किसी ग्रुप को जाने, न किसी दड़े को नॉमिनेट किया है। उनका ये मुतालबा जो है कि आलम इस्लाम उनके हुक्मरानों और रियासतों पर ये एक जिहाद, एक जिम्मेदारी है कि ये मुज़ाहमत कर ले, चाहे वो सफारती भी हो सकती है, माशी भी हो सकती है, और अगर फिज़िकल इंटरवेंशंस हैं दुनिया के कानून और दस्तूर के मुताबिक अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मदनी साहब आप क्या समझते हैं जो बात मुफ्ती तकी उस्मानी कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं,
क्या वो भी उतना ही दिमाग और सोच रखते हैं जितना मुफ्ती तकी उस्मानी रखते हैं, कि वो उसको वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे उस मुफ्ती तकी उस्मानी कहेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर कुछ लोगों ने ऐसे जो हैं कार्टूनिस्ट पे हमले करने